गुरुदाता ज्ञान के, तुम पूज्य स्वयं भगवान के। नमो नमो हे विद्यादाता, दे सुबुद्धि नव ज्ञान दे। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जो गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और माया क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान राम ने स्वयं रामायण में कहा है कि सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन निज अपराध रसायन काऊ। जो अपमान भरगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। तो इतना ऊंचा संत के लिए और अपने भक्तों के लिए भगवान ने ऐसा आदर क्यों दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और एक हमारी आप सबरी की भेंट स्वीकार करना, ये नरियल और तत्व पूर्वक है। जरा ताली बजाओ। ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, माया कौन है? जीवात्मा प्लस परमात्मा मध्य माया। ईश्वर से बिछड़ने की, खोजने की जो तैयारी जीव करता है, ईश्वर को जैसे जिस प्रकार मृग के अंदर कस्तूरी होता है और मृग पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू देखता हुआ वन में कस्तूरी को खोजता है, उसी प्रकार ये जीव भी अपने हृदय के अंदर परमात्मा को पाता है, लेकिन मंदिरों में भगवान को ढूंढता फिरता है। इसी के अंदर परमात्मा होता है, लेकिन माया का पर्दा लगा रहता है, तो परमात्मा प्राप्त नहीं होते। यही ब्रह्म, जीव और माया है। यही जीवात्मा और परमात्मा और माया है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है, जो दिखाई पड़ रहा पर स्थायी नहीं है। संसार का एक मतलब है संस्कृति संसार रहा, जो नित्य सरक रहा है। आज जो लाइट दिख रही, कल ये मिट जाएगी, दूसरी बन जाएगी। आज जो यहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं, एक दिन मिट जाएंगे, फिर दूसरे बन जाएंगे। जो स्थायी नहीं है, यही माया है, जो कभी किसी की नहीं हुई। आज हमको लगता ये टाइम हमारा है, कल किसी और का होगा, कल यहाँ कोई और बैठा था। इसी का नाम माया है। परमात्मा का मतलब जो इन सबको खेल नचा रहा, सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। ब्रह्म का मतलब जो इन दोनों को हैंडल कर रहा है, जिसके हाथ में बागडोर है, वो ब्रह्म है। जीव का मतलब जो नच रहा, और माया का मतलब जो दिखाई पड़ रहा, वो माया है। ये आपका तत्व प्रश्न का टूटा फूटा जवाब था। जीवात्मा, ब्रह्म और माया। दूसरा आपका प्रश्न था रामचरितमानस की चौपाई का बड़ा प्यारा सूत्र, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। राम जी अपने मुख से कहते हैं रामायण में कि कोई हमारा अपराध कर दे तो हम छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारे संतों का, हमारे भक्तों का अपराध करेगा, उसको हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। इस प्रण को कहने का तात्पर्य भगवान का एक ही है कि हमको सबसे ज्यादा प्रिय अपने भक्त है। इसी के लिए भगवान को भक्त वत्सल भगवान कहा जाता है। आपसे हमें प्रसंग करने का मौका मिला, आज मैं धन्य हो गई। हमारे हनुमान जी ने हमें माँ कहा। हम